भैया घर में जितना बड़ा सेप्टिक टैंक हो ना उतनी ही टट्टी करनी चाहिए। तो आ गया कैसे हो भाई साहब, जिस लड़के ने 2011 में आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेची थी ना वो अभी बेड से उठ नहीं सकता, डेली डायलिसिस पे। और ऐसा नहीं है ये अभी हुआ है, वो कुछ ही महीनों बाद डायलिसिस पे शुरू हो गया था और तब से ही है। और जाने कितने दिनों का मेहमान है, 17 साल का लड़का वैंग शंकुन, जिसे iPad 2 बहुत ही पसंद था, पैसे नहीं थे तो वो कुछ ना कुछ करके उसने इंटरनेट पर उससे एक ऑर्गन डीलर मिला जो कि इलीगल था ऑब्वियसली। उसने जाके उससे कांटेक्ट किया और अपनी राइट किडनी बेच दी जिसके उसे 2.3 लाख मिले। और इसमें इसने iPad 2 भी खरीदा और iPhone 4 भी खरीदा। खरीदने के बाद वो मम्मी के पास गया कि मम्मी ये देखो। तो मम्मी को तो पता ही है ना, अपने बच्चे के पैर तो पालने में दिख जाते हैं ना, उसने कहाँ से आया, और उसके पीछे पड़ गई जब तक कि उसने सब सच नहीं बता दिया। सच सुना तो मम्मी के रोंगटे खड़े हो गए और उसने ये पुलिस वगैरह में कंप्लेंट की जिससे कि वो जो ऑर्गन डीलर है वो पकड़े जा सकें। 5 अरेस्ट भी हुए जो इलीगल तरीके से ऑर्गन को खरीद बेच रहे थे। और यहाँ पर ये खबर वगैरह फैली और आप तक पहुंची, मीम बने, आईफोन का हाइप उठा। आईफोन की कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिससे वो ये कहें कि भाई इस तरह का कार्य ना करें आईफोन खरीदने के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना मिले, बल्कि उन्होंने न्यूज़ को और ही पॉपअप किया, मीम वगैरह बने, ये सब हुआ। और कुछ ही महीनों बाद उसके किडनी में इन्फेक्शन हो गया और उसे डेली डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी अपने ब्लड टॉक्सिन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेडिकल रेगुलेशन के अनुसार ये सब हुआ ही नहीं था। और अभी 10 साल बाद स्थिति ये है कि वो बेड से उठ नहीं सकता और जाने कितने दिनों का मेहमान है। और ये सब किस लिए? सिर्फ शोबाजी के लिए। वो बस इतना चाहता था कि उसके दोस्त उसे देख के कहें वाह तुझ पे तो आईफोन है। मतलब मुझे बताओ कि यदि आपके पास आईफोन हो भी जाता है, एक महंगी चीज हो भी जाती है और आपके पास पैसे नहीं है, आप अमीर नहीं हो, उस वक्त तो लोग कह भी देंगे ओहो इसके पास तो आईफोन है, लेकिन आपके जाते कहेंगे साला भिखारी है। मतलब आपने पश्मीना शॉल ओढ़ लिया, किसी से मांग के, किसी से पैसे उधार लेके, लेकिन अंदर से तो आप नंगे हो ना। आपको खुद तो पता ही है ना, लोग कहेंगे आहा पश्मीना शॉल, लेकिन अंदर से तो आपने कपड़े तक नहीं पहने, क्या फायदा उसका। और ये वैंग ही नहीं जिसकी बुरी हालत हो गई है इस गलत निर्णय से, बल्कि हमारे आसपास आज भी कई लोग कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं, किडनी नहीं बेच रहे लेकिन उधार ले लिया, कर्जा ले लिया, कुछ इंपॉर्टेंट सामान बेच दिया, जाने किसके पैसे से आईफोन ले लिया, और केवल इस बात के लिए कि लोग आपकी प्रशंसा कर दें। अबे घंटा, इसे प्रशंसा नहीं कहते, इसे लहंडीपना कहते हैं। भैया घर में जितना बड़ा सेप्टिक टैंक हो ना उतनी ही टट्टी करनी चाहिए। अबे किस उल्लू के पट्टे ने लिखा है डायलॉग? आपने लिखा है भाई। एग्जाम्पल गलत है लेकिन भावनाएं बिल्कुल ठीक है। जितना पानी हो ना उतना ही साबुन लगाना चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह आईफोन को ना खरीदें। हाँ होगा सुसरा आईफोन बहुत बढ़िया, लेकिन यदि आपको जरूरत है या आपके पास हैं पैसे तभी तो खरीदोगे ना, किसी को दिखाने के लिए, केवल शोबाजी के लिए। शोबाजी इज थिंग कि आपके पास है नहीं और आप दिखाना चाहते हो। सबको पता है आपकी औकात कि आपके पास कितना है कितना नहीं है, तो क्या जरूरत है इस झूठी प्रशंसा के लिए। इस झूठ में जीने का कोई फायदा नहीं है अपने आप को नष्ट करके। तो आप सभी से निवेदन है, जो हालत इस वैंग की हो गई है, मैं चाहूंगा कि आप में से किसी के ना हो, उधार ना लें, कर्जा ना करें, ऐसी तैसी मरा के आईफोन जैसी चीज खरीदने का कोई फायदा नहीं है। जब हो ले लेना यार।